हाय, नमस्कार। मैं नेहा मिश्रा आज आपकी क्लास में वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वृद्धि क्या है, ग्रोथ किसे कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? फैलना या बढ़ना, फैलना या बढ़ना, या मात्रात्मक होता है। जब एक शिशु पैदा होता है तो जिसकी लंबाई होती है वो 17 से 18 इंच होती है और जिसका भार होता है वो 250 से 300 किलोग्राम होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसकी लंबाई, उसके भार में आपको क्या देखने को मिलती है? बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या है, उसकी आयु में, उसके हाइट में, उसके भार में, सब में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ये क्या होता है? व्यापक परिवर्तन है जिसका हम मात्रात्मक परिवर्तन देख सकते हैं। चाहे वो आपका इंच हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, इन सब में हम उसका मापन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि ये मूर्त होता है। आपका जो वृद्धि होती है वो मूर्त होती है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, या कितना मोटा है, कितना पतला है, ये आपका विजिबल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वृद्धि की निश्चित सीमा होती है। आपका वृद्धि आप देखेंगे कि वो एक समय सीमा उसकी होती है कि एक समय में वृद्धि की जो गति होती है वो तीव्र होती है और एक समय आते आते वृद्धि की जो गति होती है वो मंद हो जाती है और अंततः आप देखेंगे कि वृद्धि की जो गति होती है वो शून्य हो जाती है। जैसे आप देखेंगे कि शैशवावस्था या बाल्यावस्था की बात हो तो वृद्धि की गति क्या होती है, उसमें तीव्र होती है। फिर किशोरावस्था में क्या होती है, मंद हो जाती है और अंततः वो शून्य हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि वृद्धि की जो सीमा होती है वो एक निश्चित सीमा होती है। फिर वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, मतलब कि हम देख सकते हैं कि कितना आपका हाइट है या कितना आपका वेट है, इन सब चीज को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। ठीक है, और इसका बाहरी स्वरूप हम आसानी से देख सकते हैं। फिर क्या है, वृद्धि का क्रम निश्चित होता है। वृद्धि का क्रम निश्चित नहीं होता है, वृद्धि का क्रम निश्चित नहीं होता है। आप देखेंगे कि कभी बच्चे के भार में बढ़ोतरी होती है, कभी वो मोटा हो जा रहा है, कभी वो लंबा हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो लंबा हो जाएगा तभी मोटा होगा। छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं। तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि पहले लंबे हो जाएंगे तब वो मोटे होंगे या पहले मोटे हो जाएंगे तो लंबे होंगे, तो उसका कोई क्रम निश्चित नहीं होता है। फिर क्या है, आकार, वजन एवं लंबाई में वृद्धि होती है। जब वृद्धि होती है तो आप देखेंगे आकार, मतलब आपका कैसा आकार है, वजन आपका कितना है, 50 है, 60 है, 70 है, या फिर आपकी लंबाई कितनी है, 5 है, 6 फुट, 7 फुट, कितनी आपकी लंबाई है। इस सब चीज़ों में आपको वृद्धि देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वृद्धि का क्षेत्र संकुचित होता है। इसका क्या मतलब है? वृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है। इसका मतलब है कि इसका बहुत व्यापक तौर पर नहीं होता कि एक निश्चित समय सीमा होती है और इसी में क्या होता है, आपका खत्म हो जाता है। इसीलिए जो इसका क्षेत्र होता है संकुचित कहा गया है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि वृद्धि का प्रारंभ विकास के बाद होता है। वृद्धि का प्रारंभ विकास के बाद होता है। इससे क्या समझ रहे हैं? देखिए, हरलॉक ने कहा है और ऐसे भी है कि वृद्धि क्या होती है, आपकी 2 सप्ताह के बाद शुरू होती है। 2 सप्ताह के बाद जब बच्चा गर्भ में आता है तो वृद्धि जो होती है 2 सप्ताह के बाद से स्टार्टिंग होती है उसकी। और कोई कोई होते हैं कि पहले ही बता देते हैं पहले वृद्धि होती है उसके बाद विकास होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, बच्चे का विकास शुरू होता है और वृद्धि क्या होता है कि 2 सप्ताह के बाद स्टार्ट होता है। इसीलिए क्या है कि वृद्धि का प्रारंभ विकास के बाद होता है। पहले विकास होता है उसके बाद वृद्धि होती है। फिर क्या है कि वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि जब हम क्या है, शैशवावस्था से ही बाल्यावस्था में जाते हैं या बाल्यावस्था से हम किशोरावस्था में जाते हैं तो क्या होता है, उसमें निर्माण ही होता है हमारे शरीर का। कोई ना कोई अंग क्या होता है, उसकी वृद्धि होती रहती है। ऐसा नहीं है कि फिर क्या है,
क्योंकि वृद्धि जो होती है आपकी मैक्सिमम 18 से 20 साल तक होती है, तो उसमें सारे क्या होते हैं, निर्माण ही होते हैं। लेकिन वहीं अगर विकास की हम बात करें तो विकास में रचनात्मक और क्या है, विनाशात्मक दोनों देखने को मिलेगा। लेकिन वृद्धि में आपका क्या है, सिर्फ आपको रचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है, निर्माण ही होता है, चाहे वो आपका बाल्य में हो, शैशवा में हो या फिर किशोरावस्था में हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है। मतलब इसमें क्या होता है, बहुत साधारणतः आपको शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन आपका जो विकास होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। जैसे आपका मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, चारित्रिक हो गया, हर चीज़ का विकास होता है। इसीलिए क्या है कि वृद्धि में आपको एकदम साधारण प्रक्रिया है कि सिर्फ वृद्धि होनी है, इतने से इतने वर्ष तक वृद्धि होती है, उसका बढ़ना ही क्या है, आपका वृद्धि है। लेकिन विकास में बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, समावेश होता है, जो क्या होता है, एक जटिल प्रक्रिया है। लास्ट पॉइंट की हम बात करेंगे कि वृद्धि का क्रम व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। जब वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि अगर आप क्या है, किशोर हुए हैं, तो फिर आपका प्रौढ़ावस्था आएगा, उसके बाद धीरे धीरे वृद्धावस्था आएगा। तो यही है कि वृद्धि का क्रम जो होता है व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, क्योंकि इसमें निर्माण होते चले जा रहे हैं और लास्ट में क्या होगा कि व्यक्ति उसी तरफ अग्रसर होगा, वृद्धावस्था की तरफ। ठीक, इतना पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहला है आपका ये मात्रात्मक होता है। फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, कितने इंच है, कितना सेंटीमीटर है, कितना फुट है बच्चा, इस सब चीज़ का क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, वृद्धि मूर्त होती है, इसको हम देख सकते हैं, व्यक्ति की हाइट हो, जो भी हो, सब चीज़ का क्या कर सकते हैं, विजिबल होता है। उसके बाद है वृद्धि की निश्चित सीमा होती है, एक लिमिट तक ही वृद्धि होगी। अगर वृद्धि क्या है, जीवन पर्यंत चलता, तो वृद्धि क्या होता, आपका एक हम लोग का कान इतना बड़ा होता, नाक इतनी बड़ी होती, मतलब कोई सीमा नहीं होती। जो आज एक समान है सबका, वो समान नहीं होता। ठीक, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि को क्या कर सकते हैं, अगर बाह्य है तभी हम देख सकते हैं। ठीक, वृद्धि का क्रम निश्चित नहीं होता है कि पहले हम मोटे होंगे कि पहले हम लंबे होंगे। ठीक, उसके बाद है कि आकार, वजन एवं लंबाई में वृद्धि होती है। व्यक्ति के आकार में, वजन में एवं लंबाई में, उसकी लंबाई कितनी है, भार कितना है, सब चीज़ों में क्या होते हैं, आपको वृद्धि देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है, वृद्धि का क्षेत्र संकुचित होता है। इसका क्या है, सिर्फ बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, आप शारीरिक परिवर्तन ही देख सकते हैं इसमें। इसीलिए क्या कहा गया है कि वृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है। फिर क्या है, वृद्धि का प्रारंभ विकास के बाद होता है। जैसा मैंने बताया कि वृद्धि जो है गर्भधारण के 2 सप्ताह के बाद से स्टार्ट होता है और विकास क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही रहता है। उसके बाद है कि वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा कि वृद्धि में सिर्फ आप रचना देख पाएंगे कि इस तरीके से क्या है। अगर यही विकास होता तो आपका इस तरीके का डायग्राम बनता कि वृद्धि जो होती है आपका सिर्फ निर्माण करती है 18 से 20 साल तक। ठीक, लेकिन जो विकास होता है वो आपका विनाशात्मक भी होता है कि उसमें निर्माण भी हो रहे हैं और विनाश भी हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ आपको बढ़ना या फैलना ही दिखाया गया है। लेकिन वही विकास की हम बात करें तो वो व्यापक होती है, क्योंकि इसमें मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक सारी चीज़ों का समावेश होता है। उसके बाद है आपका लास्ट पॉइंट है कि वृद्धि का क्रम व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि वृद्धि क्या है, जब निर्माण होगा तो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, आप किशोर के बाद प्रौढ़ में आएंगे, प्रौढ़ के बाद आपका वृद्धावस्था आएगा। तो यही आपका क्या है कि वृद्धि का क्रम व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। इतना टॉपिक समझ में आया?